बिहार विधानसभा चुनाव के पहले क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। कब कौन सा नेता किस तरफ चला जाए कुछ पता नहीं होता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब लालू यादव के दूत ने अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और ये अब सवाल उठने लगा है कि क्या लालू यादव के दूत कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाने वाले। दरअसल लालू यादव के काफी करीबी माने जाने वाले राजद सांसद सुधाकर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की है और यह मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं, क्योंकि सुधाकर सिंह ने नीतीश की शिकायत करने अमित शाह से मुलाकात की। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद लगातार नीतीश सरकार पर दबाव बना रही है। अब इसको लेकर लालू यादव के दूत अमित शाह के पास पहुंच गए। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बिहार की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शाह को राज्य में बढ़ते अपराध और सामाजिक अशांति के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाने तक की बात कह दी है। वैसे राजद सांसद सुधाकर सिंह ने खुद इस मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में माननीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बिहार की कानून व्यवस्था, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बिहार के मुख्यमंत्री के बिगड़ते स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की। सुधाकर सिंह ने आगे लिखा कि बैठक के दौरान बिहार में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था की गंभीर चिंताओं को विस्तार से उनके समक्ष रखा। राज्य में बढ़ते अपराध, सामाजिक अशांति और सुरक्षा की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार उनके समक्ष उजागर किया। प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देना अति आवश्यक है। वैसे आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की राजनीति हमेशा से ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। कभी यहाँ के नेता अपनी पार्टियों के भीतर तो कभी बाहरी गठबंधन के बीच अपनी रणनीतियां बदलते रहते हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब कौन सा नेता किस दिशा में बदल जाए। ये राजनीतिक परिवेश के सबसे बड़े सवालों में से एक है। अब एक नई घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल बिहार में सुधाकर सिंह जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और यह मुलाकात महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत के रूप में भी इसे देखी जा रही है। यह मुलाकात और उनके बाद के घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या लालू यादव के दूत सुधाकर सिंह कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। क्या यह मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एक गहरी साजिश का हिस्सा है या फिर यह मुलाकात केवल एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इन सवालों के जवाब आगामी दिनों में ही स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बात तो साफ है कि सुधाकर सिंह की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वैसे एनडीए में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे ये बात अभी तक तय नहीं हुई है। लेकिन अब सुधाकर सिंह नीतीश की शिकायत लेकर अमित शाह के पास पहुंच गए। वैसे एनडीए के सीएम फेज को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इस सवाल पर शाह ने भी कहा था कि कोई असमंजस की स्थिति नहीं बनी है। बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। रही बात सीएम फेज की, तो हम लोग नीतीश जी से ही मुलाकात करके मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे। अमित शाह के इस बयान से जेडीयू नेताओं में बीते दिन बेचैनी बढ़ गई थी। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार को आगे किया जाता है। अमित शाह ने पहले भी इसी तरह का बयान दिया था, जिसके बाद जेडीयू नेताओं ने पटना में पोस्टर तक लगाए थे जिसमें लिखा था कि जब बात बिहार की हो तो चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार की हो। वैसे चुनाव के पहले अमित शाह का पूरा ध्यान अभी बिहार पर टिका हुआ है। अमित शाह अभी 29 मार्च को बिहार के दौरे पर भी आ रहे हैं। अमित शाह जिस दिन पटना पहुंचेंगे उस दिन वो प्रदेश बीजेपी ऑफिस में आयोजित पार्टी की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद शामिल होंगे। इसके बाद गोपालगंज जिले में आयोजित एक रैली में भी वो हिस्सा लेंगे। वैसे राजधानी में अमित शाह बीजेपी की कोर कमेटी के साथ मीटिंग भी करेंगे। अमित शाह आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अमित शाह के चले जाने के करीब एक महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर आएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी राजधानी में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही राजधानी में कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण कर सकते हैं। इसके अलावा मधुबनी में एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उनका ध्यान जिस तरीके से बिहार पर अभी केंद्रित हो गया है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए कई सारी चुनौतियां और परेशानी लेकर के भी सामने आ रहा है। वैसे लगातार ये बातें कही जा रही है कि अमित शाह को अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा है।
है। इसीलिए लगातार बिहार के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं और लगातार बिहार पर उनकी पैनी नजर है। अब जिस तरीके से राजद सांसद ने अमित शाह से मुलाकात की और नीतीश कुमार की शिकायत लेकर वहां पर पहुंच गए, वो कई सारे सवालों को भी जन्म दे रहा है। अब आगे अमित शाह क्या कुछ करते हैं, क्या नीतीश कुमार पर वो पाबंदी लगा पाते हैं, या आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा, या आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।